अगर आपके फीड में भी ये वीडियो आई है या फिर आपको भी ये सजेशन आई है इस वीडियो का, तो आप अपने आप को बहुत लकी समझो, क्योंकि आज मैं वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो आपके 2 दिन बाद के पेपर में आने वाले हैं। याद रखिएगा, कुछ करके जाना या ना जाना, लेकिन इन टॉपिक्स से ज़रूर क्वेश्चन आएँगे, तो इन्हें करके जाना। और ख़ास तौर पे मैं 3 ऐसे चैप्टर बताऊँगा, आखिरी तक बने रहना। लास्ट में मैं वो 3 चैप्टर बताऊँगा जिससे आपके पेपर का 50% कवर होगा, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम हर चैप्टर के टॉपिक्स को बताने से पहले आपको ये बता दें कि सबसे ज़्यादा हाईली वेटेज कौन कैरी कर रहा है। सबसे हाईली वेटेज कैरी कर रहा है आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का। ये और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपका 9 मार्क्स का। तो ऑब्वियस बात है कि हमको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? इन्हीं दोनों पे करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों चैप्टर तो करके ही जाना है। और अगर मैं एक और 2 चैप्टर और दे दूं तो ये 7-7 मार्क्स वाले, ये दोनों और ये, ठीक है? तो हमारे पास कितने चैप्टर बचे? 1, 2, 3, 4 और 5। एटलीस्ट आपको 10 में से 5 चैप्टर 50% अगर करके गए तो आपके 50% से ज़्यादा आ जाएंगे। समझ रहे हो क्या? तो आइए, हर टॉपिक्स का आपका 70 मार्क्स का थियोरेटिकल पेपर हो रहा है, ठीक है? और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है जी? तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है वो याद रखिएगा। सॉल्यूशन में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? और एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है? कंसंट्रेशन टर्म्स जिसको बोलते हैं, ठीक है? परसेंटेज, W/W, V/W, वो सारी चीजें, ठीक है? और नेक्स्ट है आपका राउल्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है? राउल्ट्स लॉ थोड़ा बहुत ग्राफ इसका ये जरूरी है, ठीक है? और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसके अंदर मैं बात करूं तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, ठीक है जी? और आपको देखना है ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ये डिप्रेशन, ठीक है जी? ये देख लेना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है। और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो देख लेना, वॉन हॉफ फैक्टर, लास्ट में वॉन हॉफ फैक्टर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जरूरी, ठीक है? इतनी बातें ये जरूर देख लेना। और सेकंड चैप्टर में बात करूं कि अपना ये याद रखिएगा, अपने पास 10 चैप्टर, अपने को 5 आउट ऑफ 10 तो करके ही जाना है। और 5 आउट ऑफ 10 में मोस्ट प्रियोरिटाइज 2 चैप्टर कौन कौन से? ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, और फिजिकल का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको एकदम खींच के जाना है, ठीक है? पहला है रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें वो याद रखना है CRG और लोन वाला, ठीक है? नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होंगे वो, कंडक्टेंस क्या होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, और स्पेसिफिक या फिर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है? ये लेमडा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड एप्लीकेशन लाइक फ्यूल सेल और कोरोजन, ठीक है? ये जरूर देख लेना, ठीक है? आपका मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक जरूर देख के जाना, ये बहुत मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। से केमिकल काइनेटिक्स में रेट कंसंट्रेशन पढ़ लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट्स, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स रिएक्शन के रेट को मतलब अफेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर पढ़ लेना, खास तौर पे ऑर्डर्स में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लेना, और इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, वो भी बोल रहे हैं जीरो और फर्स्ट ही इंपॉर्टेंट है। अरेनियस इक्वेशन थोड़ा देख लेना, और एक्टिवेशन एनर्जी लास्ट में। ये एक्टिवेशन एनर्जी कुछ लोग छोड़ देते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थ्रेशोल्ड वगैरह यहाँ पे। डीएनएफ ब्लॉक में आपको क्या देखना है? जनरल प्रॉपर्टी ट्रेंड्स देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, डी और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक का वो जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट है कि कॉपर, हैफनियम, इसको आते ही डी में है, लेकिन क्यों एक्सक्लूडिवली बोलते हैं हम लोग, ये एक्सेप्शन माइट भी आ सकता है। ट्रेंड्स देख लेना कि प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट इनके क्या है, और बाकी ये आयनिक रेडियस, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, याद रखना K2Cr2O7 और KMnO4, ई पे इर्द गिर्द क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, और ये क्या इफेक्ट डालते हैं पीरियोडिक टेबल पे। नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नोमेनक्लेचर इसका देख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। यार लिगेंड से तो कंफर्म डिफाइन करने को आता है कि व्हाट इज लिगेंड्स या फिर व्हाट आर लिगेंड्स, ठीक है? इनमें से भी पूछा जाता है कि कौन सा न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो मतलब जिसकी जीरो कैपेसिटी है, जैसे फाइनाइट वगैरह हो गया, तो वो सारी चीजें। वैलेंस थ्योरी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग में भी है क्लास 11th, लेकिन यहाँ पे इसकी अलग है, ठीक है?
CPT कलर प्रेसिपिटेशन थ्योरी या फिर CFD क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज में, और आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एप्लीकेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड बायोलॉजिकल सिस्टम इसका जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट है हेलो, अब ऑर्गेनिक में आ जाइए, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स में नोमेनक्लेचर और नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्लीज 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 ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है NSR, प्लीज ऊपर जाकर देख लेना, मैंने बता रखा है। और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजेंस एंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, मोनो मतलब एक कंपाउंड, किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाया जा रहा है कंपाउंड्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है मान लो मिथाइल बेंजीन, ठीक है, CS, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन भी बोलते हैं। तो इसको रिप्लेस करके अगर हम X लगा देते हैं, हमारा X क्या होगा, याद करो ये किससे बनते हैं, इनके कोरस्पोंडिव एसिड से बनते हैं। कोरस्पोंडिव एसिड्स मतलब अगर हम इसमें रिएक्ट करवा देंगे मान लो HBr से, ठीक है, HX लेते हैं हम, HBr यहाँ पे डालेंगे तो CH3 को रिप्लेस करेगा, Br यहाँ पे लगेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंड्स लाइक DDT एंड फेरॉन्स। यार ये ना बहुत NCERT के फर्स्ट पेज पे दिया है, DDT का और फेरॉन्स का यूज क्या होता है, इन सब से कंसिक्वेंस क्या है। नेक्स्ट है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से प्रिपरेशन ऑफ मेथड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। दोनों में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल बहुत जरूरी भाई। प्राइमरी जैसे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन वाला था वैसे ही, ठीक है। एसिडिक नेचर फिनॉल का याद रखना, यहाँ पे कंपेयर करने को आया था कभी कि फिनॉल, अल्कोहल और वाटर का आप एसिडिक नेचर कंपेयर करनी, ठीक है, वो देख लेना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम आम भाषा में ESR भी बोलते हैं। यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर का यूज बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मस्ट है, देख लेना। नाउ अपने मोस्ट वेटेज वाले में से एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे अच्छा इसमें 4 चीजें समझना, ठीक है। एक तो पहले ऐसे तरीके जिससे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, फिर दूसरा आता है ऐसे तरीके जिनसे हम कीटोन बना सकते हैं, फिर एक मिक्सिंग तरीका आता है, ऐसे तरीके जिनसे हम कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं, ठीक है। वो मैकेनिज्म देख लेना, NAR का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, एसिडिक नेचर और रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिस्टिंग्विश, अच्छा टेस्टेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहीं पे आपका आता है फेलिंग टेस्ट आता है और टॉलेंट टेस्ट, बहुत जरूरी है, ठीक है। वही सिल्वर मिरर इफेक्ट वगैरह। अमीन क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल ऑफ अमीन्स, वही मैंने जो बोला प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन या फिर टर्सरी अमीन करके होगा। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, डाइजोनियम सॉल्ट की यहाँ पे बहुत अच्छी रिएक्शन आ सकती है, ठीक है। प्रिपरेशन एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या होगा इनका, बेसिसिटी कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम अमीन्स के बेसिसिटी को, लोन पेयर है ना, लोन पेयर की टेंडेंसी बेसिसिटी में आती है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायोमोलिक्यूल्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस पूछ सकता है। प्राइमरी प्रोटीन ऐसे दिखा देना, सेकेंडरी प्रोटीन को ऐसे दिखा देना, ये प्राइमरी प्रोटीन हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, और टर्सरी की बात आए तो इसको टर्सरी कुछ ऐसे दिखा देना, 3D, ठीक है। क्वाटरनरी भी होती है यहाँ पे, मोर कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मोनोहेलाइड्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आइसोमेर से अटैच कर सकता है आपको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच का डिफरेंस दे सकता है, ठीक है। लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड देयर सिग्निफिकेंस जो मैंने अभी बताया यहाँ पे। रोल ऑफ DNA एंड RNA इन बायोलॉजिकल सिस्टम, DNA और RNA में क्या अंतर है। DNA में जहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है, और RNA में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल। एक ही अंतर होता है, RNA में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है, बस एक ही अंतर। ये सारी चीजें लिख के आ जाना, ये टॉपिक्स है, प्लीज इनको करके जाना। इनमें से मैंने बता दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से, इनमें से भी वो टॉपिक जो आपको बिल्कुल करके ही जाना है। एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो एकदम जरूरी है क्योंकि 7 और 8 और 9 मार्क्स के हैं। दूसरा है आपका केमिकल काइनेटिक्स, DNF ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अपने को पूरा 5 चैप्टर, 10 में से आउट ऑफ 10, 1 2 3 4 5, आउट ऑफ 10 चलो 6 ले लो,
आउट ऑफ 10 आपको 6 चैप्टर तो करके ही जाना है। ये 6 चैप्टर अगर आपने कॉन्कर कर लिया तो आपके पेपर में आप 65-70% के ऊपर टच कर लोगे। 70% कह रहा हूँ, मार्क्स नहीं, ठीक है। तो ठीक है, ये 6 चैप्टर कर लेना। कौन कौन से? सोल्यूशन सोल्यूशन करना है आपको अच्छे से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है आपको अच्छे से, देन उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक बहुत अच्छा करना है, देन उसके बाद आपको डीएनएफ के बाद आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छी करनी है, देन आपका ये एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 चैप्टर, इन 6 चैप्टर को प्लीज कर लो। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना पहले। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एंड में मैं यही बताने वाला था जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बात करी थी कि आप ये 5 चैप्टर, 5 में से मैं बात करूँ मोटी मोटा 3 से 4 चैप्टर आप करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 2 दिन बाद आपका पेपर है। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ये टॉपिक्स करके जाओगे तो गारंटी दे रहा हूँ फंसेगा। फिजिक्स वाले जैसी बात नहीं होगी कि बताया क्या था, आया क्या, क्या नहीं आया, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, एक पेपर, मैंने बार बार कहा है हमेशा से कि आपके प्राइमरी 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तो हार्ड आता ही है हर साल की कहानी। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, स्टे हेल्दी, करके जाना। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो जल्दी से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे हेल्दी।